राजा तिर्की को सरना समिति आदिवासियों का गद्दार बता करके इनको केंद्रीय सरना समिति से निकाल दिया है। और उनके बाद में क्या किया, जो पिछले 10-20 साल में आरएसएस का जूठा खाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का जूठा खाने वाले लोगों को सरना केंद्रीय समिति संगठन पर सदस्य का अनुमोदन करते हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपते हैं, आप समझ जाइए कि लेटर सौंपते हैं, थमा देते हैं उनकी देखरेख पर कि आप सरना केंद्रीय समिति का संगठन को आप संचालन कीजिए, समाज के भीतर पर हम अनबन कर सके। और जो आजकल हमारे झारखंड पर जो नया जो पार्टी को इंस्टॉल किया गया है ना, उस पार्टी को हम फ़ायदा पहुंचा सके। अगर सरना संगठन एक ही है भैया, तो अलग से धर्म कोड आप संशोधन में संसद में पारित करने की, सेंट्रल को भेजने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता हो गई है कि आपको अलग से कोड कॉलम निर्गत करने की? ज़रा सोचिए, बात को समझिए। और जानबूझ करके यही लोगों ने क्या किया है, जिनकी जो ब्लूप्रिंट निकाली थी, जो तैयार किया है, जो डाटा ड्राफ्ट जिन्होंने तैयार किया है, इन लोगों के ऊपर पर जानबूझ करके ये आरोप लगाया गया था कि ये तो ईसाइयों का मांग है। आदिवासी ईसाई धर्म क्यों मानते हैं, क्या कारण होने की वजह से आदिवासी ईसाई धर्म मानते हैं, ये जानकारी हम आप सबको लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि सरना केंद्रीय अध्यक्ष, सरना केंद्रीय समिति के एक सदस्य खुद को अपने आप को हिंदू बताते हैं, और ये लोग अपने आप को पिछले 10 साल 20 साल में जो बीजेपी आरएसएस का जूठा खा करके जो लोग परवरिश हुए हैं ना, आज यही लोग सरना समिति को, केंद्रीय सरना समिति का सदस्य बने हुए हैं। और आज की तारीख पर ये लोग क्या कह रहे हैं पता है? सरना सनातन एक है। सरना सनातन एक होने की नारा ये लोग दे रहे हैं और तर्क भी लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सदस्य हैं, सरना समिति का केंद्रीय सदस्य है। आप समझ जाइए, ये रांची है, रांची की जो बिशुन जिला में एक केंद्रीय बनता है, और उस स्थान पर उनकी सदस्य लिए हुए लोगों की कुछ बयान हम आप सबको सुनाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि सच में सरना धर्म मानने वाले आने वाले समय पर खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और आज की तारीख पर ये लोग क्या कह रहे हैं पता है? सरना सनातन एक है। तो सबसे बड़ा सवाल इस जगह पर उठता है, जब सरना सनातन एक है तो फिर आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड मांग करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? सबसे टर्निंग पॉइंट है ये। कुछ वीडियो मैं आपके साथ दिखाऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि केंद्रीय सरना समिति के सदस्य लोग कुछ इस तरह से बयान अगर कर रहे हैं, तो समझ जाइए आदिवासी जो सरना धर्म खुद को मानने वाले लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि मैंने आप सबको पहले भी बताया था, सरना 10-12 साल हो चुकी है इसकी चर्चा हमारे झारखंड पर सुगबुगाहट होते हुए, क्योंकि कुछ बयान मैं आपको सुना रहा हूँ। आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए, आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए, पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आपको जानकारी का अभाव है मैंने कि हनुमान जी का जन्म स्थान जाके देख लीजिएगा कि हमारा सरना पुजारी पूजा करते हैं। भगवान टांगीनाथ जी का मंदिर जाके देखिएगा, सरना पुजारी है। तो मेरे देखिए, हमारे समाज के जो अगुवा हैं वो अगर मानते हैं कि सरना सनातन एक है तो एक होंगे, लेकिन जो हमारे बूढ़ा महादेव है उनको मानते हैं, तो मैं महादेव को मानती हूँ। एक बात बता दीजिए, किसी भी व्यक्ति का 2 बाप होता है क्या? आपके 2 बाप है क्या? क्या आपके 2 बाप है क्या? लेकिन हम आपको 2 बाप दिखाएंगे, सरना समाज में भी 2 बाप हम आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा। दूसरा वीडियो हम प्रेम साई मुंडा को चैलेंज देता हूँ, देव कुमार धान को देता हूँ, ये लोग केंद्रीय अध्यक्ष लोग हैं, चैलेंज देता हूँ कि हमसे बात करें कि कौन पैसा लेता है कौन नहीं लेता है। चुनाव आने दीजिए। प्रेम साही के साथ में हम लोग भी घूम रहे थे, जिसका सांसद महोदय सुबोध कांत साही की बेटी इस बार जो सांसद का चुनाव लड़ रही है। दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका ये लोग हम बताना चाह रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम का देश है तो भारत भी सनातनियों का देश है। हम बता दे रहे हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष है, वो बाद में जोड़ा गया है, इसको सबको जानना होगा। हम बताना चाहते हैं, अभी तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना, हमारा देश आजाद होने का धर्मनिरपेक्ष। ये लोग
अपने आप को साउथ होल्ट आदिवासी मानते हैं दोस्तों। मतलब साउथ होल्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, ओरिजिनल आदिवासी मानते हैं। ये जो केंद्रीय जो कमेटी की कुछ हिस्ट्रिकल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पीछे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम 5 साल हो गए हैं। क्योंकि ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मैं रूबरू होते हुए आया हूँ खुद को। आज़ाद तिर्की नाम तो आपने सुना होगा। ये आज़ाद तिर्की को सरना समिति आदिवासियों का गद्दार बता करके इनको केंद्रीय सरना समिति से निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है क्योंकि वो औरों से भाईचारे की भावनाओं से वो बैठता था, उठता था, इसलिए। और उनके बाद में क्या किया, जो पिछले 10-20 साल में आरएसएस का जूठा खाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का जूठा खाने वाले लोगों को सरना केंद्रीय समिति संगठन पर सदस्य का अनुमोदन करते हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपते हैं, आप समझ जाइए कि लेटर सौंपते हैं, थमा देते हैं उनकी देखरेख पर कि आप सरना केंद्रीय समिति का संगठन को आप संचालन कीजिए। जैसा ही उनके ऊपर में जब इस तरह का प्रभार जब सौंपा जाता है, दे दिया जाता है, जानबूझ करके हमारे झारखंड पर सरना ईसाई को लड़ाने की साजिश इन्हीं लोगों ने किया है। और खास करके आपने देखा ना पहले वाली वो जो कोकर पर जिस तरीके से जानबूझ करके झंडा को उखाड़ने का काम किया है, उन्हीं तर्क पर ही वो जो डिबडी पर इन्हीं लोगों का ही सबसे बड़ा चाल है कि हम किसी भी कीमत पर सरना और ईसाई को हम किसी तरह से लड़ाएंगे ताकि सरनाओं की हकमारी हो सके। ये लोग अपने आप पर खुद को ये मानते हैं दोस्तों, जानबूझ करके लड़ाने की प्रयास करते हैं ताकि समाज के भीतर पर हम अनबन कर सके। और जो आजकल हमारे झारखंड पर जो नया नया जो पार्टी को इंस्टॉल किया गया है ना, उस पार्टी को हम फ़ायदा पहुंचा सके। क्योंकि आज से पूर्व पर ही ये लोग क्या कर रहे थे, निचले स्तर पर ये लोग कार्य कर रहे थे। और आज से पहले इन लोगों को सत्याग्रहण होने से पहले वो लोग फ्रंट लाइन पर कार्य कर रहे थे। और आज वो लोग सत्ता का मज़ा लेने के चक्कर पर वो लोग चुपचाप बैठे हैं। आप समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, सच्चाई तो यही है। और आज की तारीख पर इन्हीं लोगों की करतूतें, उन्हीं लोगों की करतूतें, ताकि भैया आप इस संगठन की प्रभार को आप संभालिए, झारखंड के भीतर पर आप जनगणनाओं के साथ आप खिलवाड़ कीजिए ताकि उनके साथ और इनके साथ एक विवाद उत्पन्न हो और हम इनके पक्ष से हम वोट ले करके हम सत्ता पर हावी कर सकेंगे। और यही रणनीति, यही राजनीति को आज की तारीख पर सरना धर्म, खुद को सरना कोट मांगने वाले लोगों ने यही किया है। यकीन नहीं कर पा रहा ना, जब भी ये वीडियो देखने के बाद भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं कर पाया, खुद को अपने आप पर ये समझ नहीं पाया था। क्योंकि आज से 3 साल पहले जो मैंने अपने स्टडीज़ में मैंने पाया है कि आने वाले समय पर ये सरना धर्म के साथ ऐसा ही होगा। अतः आज दिन पर दिन जब बढ़ते चली गई, आगे चले गए लोग, राजनीति पर आगे चलते गए, तब अंततः यही हुआ। और आज की तारीख पर बहुत सारे लोग सरना सनातन एक होने का ही बात कर रहे हैं। अगर सरना सनातन एक ही है भैया, तो अलग से धर्म कोड आप संसद में पारित करने की, सेंट्रल को भेजने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता हो गई है कि आपको अलग से कोड कॉलम निर्गत करने की? ज़रा सोचिए, बात को समझिए। और जानबूझ करके यही लोगों ने क्या किया है, जिनकी जो ब्लूप्रिंट निकाली थी, जो तैयार किया है, जो डाटा ड्राफ्ट जिन्होंने तैयार किया है, इन लोगों के ऊपर पर जानबूझ करके ये आरोप लगाया गया था कि ये तो ईसाइयों का मांग है। सरना धर्म को सेंट्रल भेजने की जो भी प्रक्रिया है, ये तो ईसाइयों ने किया है ताकि ऐसे ईसाइयों के साथ अनविनता हो सके, ताकि आने वाले बच्चे इसके लिए कोई कुछ ना बोल पाए। ज़रा सोचिए, आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है,
सरना समिति केंद्रीय सदस्यों के द्वारा इतने बड़ा फ्रॉड किए जा रहे हैं। और आजकल के एक नया नया पार्टी खुला है, नया नया दुकान खुला है, मेरे नज़र में ये सब दुकान है, सरना आदिवासी बचाओ महासभा। मतलब नाम लोग ऐसे रखते हैं ताकि भोला भाला आदिवासी यूं ही देख कर के ही उसका पोस्टर, उसका बैनर जो लोगों के पास में जो भेजेंगे ना, और देख कर के ही यूं आकर्षित हो जाए, इस तरह का नाम रखते हैं। ज़रा सोचिए। और ये बात आज की तारीख पर आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों, जिस तरह से सदस्यों का जो बयान आपको आ रहा है सरना समिति के सदस्यों का, इससे आपको क्या लग रहा है? साफ तौर पर ये भी कह देना चाहिए कि भैया हमें सरना कोड, अलग से धर्म कोड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी है। क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज तो पहले से ही हम ऐसा ही करते आ रहे हैं भैया। और आज नया कोड इशू करने की क्या ज़रूरत थी? आज क्या ज़रूरत है? ये बात बताना चाहिए, लेकिन ये ना बता करके क्या कह रहे हैं पता है? जानबूझ करके परंपरा खा रहा है। क्या खा रहा है? अगर दम है तो रोक के दिखाओ ना भाई। जिस जगह पे आप आंदोलन करेंगे उस जगह पर इसका फैसला नहीं हो सकता है। अगर आप रोड पर जाम करेंगे ना, रोड पे इसकी फैसला नहीं होगी। अब आंदोलन करेंगे तो उसी स्थान पर इसका फैसला तो नहीं हो सकती है, इतना तो तय है। लेकिन जानबूझ करके झारखंड की अस्मिता को, झारखंड की भाईचारा को बिगाड़ने, माहौल को ख़राब करने की प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ दोस्तों कि झारखंड की डीजीपी को हम ना इसके लिए एक पत्र सौंप देते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई किसी तरह का दिक्कत तो उनको आगाह करने की आवश्यकता है। शायद उनको कोई जानकारी नहीं है कि हमारे झारखंड पर क्या हो रहा है। धार्मिकता की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, खूनी संघर्ष तक चल जाती है, मतलब पहुंच सकती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग या फिर धार्मिक अगुवा, जो समाज के अगुवा हैं, उनसे तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप ऐसे चीज़ों पर आप कड़ी नज़र रखिए। आज की तारीख पर इतने सारे लोग अपने आप पर एक षड्यंत्र रचा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। आदिवासी भोला भाला लोगों के साथ एक फ्रॉड चल रहा है। सनातन एक होने के नाम पर ही लोग को डाइवर्ट कराया जा रहा है, उनकी डायरेक्शन को चेंज कराने पर तुला हुआ है, लेकिन आज तक खुद को समझ नहीं आ रहा है। और इसीलिए कभी कभी पहले वीडियो में भी मैं कहते आता रहता हूँ कि आदिवासी तो बोका ही है, हड़िया नशा पियांकड़ वांकड़ के चक्कर में आज तक डूबा हुआ है। लेकिन अपने लोगों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि भैया ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को जब इसी तरह की सफाई जब हम विश्राम जब हमारे चैनल पर जब देने लगते हैं ना, तो लोगों को मिर्ची आने लगती है।